हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिज़ाबेथन पीरियड के क्वेश्चन आंसर्स। हम लास्ट 4 वीडियोस एलिज़ाबेथन पीरियड के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पे बना चुके हैं, तो अभी भी हम 2-3 वीडियोस में और डिस्कस करेंगे ताकि हमारी ग्रिप इस पीरियड पे अच्छी हो जाए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रोथैल्मियन, जो स्पेंसर ने लिखा है। प्रोथैल्मियन like epithalmion is model on Italian stanza. Prothalmion like epithalmion is model on Italian stanza. Which Italian stanza? कौन से Italian stanza पे मॉडल है? आंसर इज कैंजोन, CANZONE। एडमंड स्पेंसर की राइटिंग है ये दोनों, प्रोथैल्मियन एंड एपिथैल्मियन। ओके, तो answer is canzone. Prothalmion like epithalmion is model on Italian stanza canzone. Okay, the next question is, in sonnet number 13 the poet looks back in anguish at. In sonnet number 30 the poet look back in anguish at. Answer is his past life. His पास्ट लाइफ, अपने पास्ट लाइफ के ऊपर वो गुस्से में है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ सोनेट नंबर 30 इंट्रोड्यूस डैश इमेजरी। आंसर इज कोट इमेजरी। सोनेट नंबर 13 की ओपनिंग लाइन्स में किसकी इमेजरी दिखाई गई है? कोट की। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the title of Marcel Proust novel Remembrance of Things Past is taken from. The title of Marcel Proust, Proust, Proust novel Remembrance, कौन सी नॉवल लिखी थी मार्सेल प्राउस्ट ने? रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स। ठीक है, पास्ट इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है? सोनेट नंबर 30 से। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सोनेट नंबर 40 सोर्स बना था मार्सेल प्राउस्ट की नॉवल का रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पोएम डज स्पेंसर यूज द फ्रेज मैरी लंदन। स्पेंसर ने, एडमंड स्पेंसर जो पोएट थे, उन्होंने मैरी लंदन का फ्रेज कौन से पोएम में यूज़ किया था? मैरी लंदन। ओके, MERRY, मैरी लंदन। तो आंसर इज प्रोथैल्मियन। मैं स्पीड में क्वेश्चन आंसर्स इसलिए डिस्कस करना चाह रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी से जल्दी, मैं नहीं चाहती मैं 1-1.5 घंटे में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कराऊँ और बाकी मैं टाइम वेस्ट करूँ। तो प्लीज़ लाइक, वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपने डाल पाऊँ और मैं सारा लिटरेचर जो वर्ल्ड लिटरेचर है वो कंप्लीट करूँगी अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द मास्टर हेनरी गिलफोर्ट एंड मास्टर विलियम पीटर आर द डैश प्रोथैल्मियन। क्या थे मास्टर हेनरी गिलफोर्ट एंड मास्टर विलियम पीटर? आर द ब्राइडग्रूम्स। क्या थे? ब्राइडग्रूम्स इन प्रोथैल्मियन। ओके, तो ब्राइडग्रूम्स थे किस में? प्रोथैल्मियन पोएम में। कौन? मास्टर हेनरी गिलफोर्ट एंड मास्टर पीटर। ओके, विलियम पीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वीट थैम्स रन सॉफ्टली till I end my song. Sweet Thames run softly till I end my song is a refrain from. कहाँ से लिया गया है ये? प्रोथैल्मियन। आंसर इज प्रोथैल्मियन। Sweet Thames run softly till I end my song is a refrain from प्रोथैल्मियन। The next is, which is a feature of morality play. मोरालिटी प्ले में कौन सा फीचर होता है? कौन से फीचर्स होते हैं? फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल मेथड यूज़ होता है उसमें।
कौन सा फीचर यूज होता है? इंटेलेक्चुअल मेथड। द नेक्स्ट इज हु डज द रेड क्रॉस नाइट इन फेरी क्वीन रिप्रेजेंट? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्रॉस नाइट में फेरी क्वीन में रेड क्रॉस नाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सेंट जॉर्ज को। हम ये सारे डिस्कस कर चुके हैं जब हमने अपने जो एलिज़ाबेथन पीरियड किया था, तो आप मेरे लास्ट वीडियोस जाके एक बार ज़रूर देख लें। हु डज द रेड क्रॉस नाइट इन फेरी क्वीन रिप्रेजेंट? आंसर इज सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुली बॉटम इज ए कैरेक्टर इन? बुली बॉटम, BULLY, बुली बॉटम, BOTTOM, बॉटम इज ए कैरेक्टर इन। किस में कैरेक्टर है बुली बॉटम? ए मिडसमर नाइट ड्रीम्स, जिसमें एक इंडियन बॉय भी दिखाया गया था। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर कौन है? बुली बॉटम। हम डिस्कस करेंगे इसको बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो स्पेशल इसी के लिए बनाऊंगी, मिडसमर नाइट ड्रीम्स। मैं काफ़ी प्ले डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में आपके साथ, तो ये एक प्ले रहता है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। द नेक्स्ट इज़ परचास हिज पिलग्रिमेज। परचास हिज पिलग्रिमेज which influenced Coleridge in writing Kubla Khan was written by? Answer is सैमुअल परचास। ये हमने बात की थी कि कुबला खान में जो बुक का इन्फ्लुएंस दिखाया गया है वो कौन सी थी? सैमुअल परचास की बुक थी। कौन सी? परचास हिज पिलग्रिमेज। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर dash in the Fairy Queen has been considered a personification of Sir Philip Sidney. The character dash in the Fairy Queen has been considered a personification of Sir Philip Sidney. कौन सा कैरेक्टर है जो पर्सोनिफाई कर रहा है किसको? फिलिप सिडनी को। रेड क्रॉस नाइट। रेड क्रॉस नाइट। The next question is the first mention of Shakespeare work can be found in? The first mention of Shakespeare work can be found in? Answer is Palladis Tamia. I spell out PALLADIS. Palladis Tamia. 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 The first mention of Shakespeare's work can be found in Palladis Tamia. Palladis Tamia. Okay. The next question is which Shakespeare character says, "I am a man more sinned against than sinning"? किसने बोला है ये? किस कैरेक्टर ने शेक्सपियर के प्ले में बोला है? Which question is which Shakespearean character says, "I am a man more sinned against than sinning"? Answer is King Lear. Answer is King Lear. The next question is where does Bacon say? फ्रांसिस बैकन ने कब बोला था ये? Where does Francis Bacon say? A mixture of falsehood is like alloy in gold and silver, which may make the mental work the better, but it embasseth it. I repeat the question. Where does, कौन से उनके ऐसे में फ्रांसिस बैकन ने लाइन्स बोली थी? Where does Bacon say a mixture of falsehood is like alloy in gold and silver, which may make the mental work the better, but it embasseth it? आंसर इज ऑफ ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ में उन्होंने फॉल्सहुड की बात की थी, ठीक है, झूठ की बात की थी। ओके, द नेक्स्ट इज द लुनैटिक, द लवर एंड द पोएट। द लुनैटिक, LUNATIC, LUNATIC, ओके। द लुनैटिक, द लवर
and the poet are of imagination all compact. These are the lines from किस में लिया, किसकी लाइन से ये? The lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact. These are the lines from Midsummer Night Dream. Midsummer Night Dream. The next question is, who wrote What Happens in Hamlet? किसने लिखा है Who wrote What Happens in Hamlet? आंसर इज डोवर विल्सन. डोवर विल्सन की राइटिंग है ये. Who wrote What Happens in Hamlet? What Happens in Hamlet नाम का उन्होंने लिखा है. किसने राइटिंग लिखी है? डोवर विल्सन. DOVER डोवर विल्सन. WILSON विल्सन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम इतने स्पीड से जा रहे हैं, हमने 24 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो जल्दी से जल्दी हम 25 कंप्लीट करते हैं. इन विच वर्ड्स डू यू फाइंड दिस लाइन्स? किस में हमने ये लाइन्स देखी है? स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड ugly and venomous. Ugly and venomous wears yet a precious jewel. Jewel, JEWEL, jewel in his head. I repeat the question. In which words do you find these lines? Sweet are the uses of adversity which like the toad, 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 ugly and venomous, 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 wears yet a precious jewel in his head. Answer is as you like it. As you like it. My last question is, life's but a walking shadow. Life but a walking shadow, a poor player that struts, 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 and frets, 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 his hour, HOUR, upon the stage. These lines are from Life but a walking shadow. किस में थी ये लाइन्स? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बहुत फेमस लाइन है. आंसर इज मैकबथ. ओके, तो ये वीडियो में हम इतना ही करेंगे. प्लीज़ वॉच, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.